हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, वो फार्मूला किस तरह से आता है और किसी भी फंक्शन में डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, हमारे पास ये फार्मूला है और ये हमने कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब इस पूरे में हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो स्लोप निकालना आना चाहिए। जैसे हमारे पास कॉर्ड है PQ और कॉर्ड है एक PR या RP, तो ये इस कॉर्ड का हमें स्लोप निकालना आना चाहिए। और दूसरी चीज़, टेंजेंट किस तरह से हम निकालते हैं हमें ये पता होना चाहिए। पॉइंट P पर डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लोप किस तरह से निकालते हैं। अगर हम देखें स्लोप PQ देखेंगे तो FC माइनस H अपॉन C माइनस H। जब हम इसको निकालेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारा स्लोप आता है। और अगर PR का स्लोप निकालना हो तो FC प्लस H माइनस FC, जो कि ये लिखा हुआ है, और C प्लस H माइनस C, जो कि यहाँ पर H आएगा। तो ये जो दोनों वैल्यू लिखी हुई है ये दोनों एक्चुअली स्लोप ही हैं। PQ का स्लोप है ये PQ का स्लोप और ये PR का स्लोप है। अब इस स्लोप में हमने क्या किया, जब हम पॉइंट Q को पॉइंट P पर लेकर जाएंगे तो ये जो कॉर्ड है हमारी PQ, इसकी लिमिटिंग पोजीशन क्या होगी कि यह एक टेंजेंट बन जाएगा पॉइंट P पर। उसी तरह से अगर PR जो हमारी कॉर्ड है, इसको अगर R को हम P पर लेकर आएंगे तो इस कॉर्ड की जो लिमिटिंग पोजीशन होगी वो भी क्या होगी कि वो भी पॉइंट P पर टेंजेंट बन जाएगा। तो हम यही काम कर रहे हैं। हमारे पास स्लोप PQ है और स्लोप PR। इसमें हमने क्या किया, Q को हम P की तरफ ले जाएंगे या P पर लेकर जाएंगे और R को भी हम P पर लेकर आएंगे और देखेंगे कि ये टेंजेंट इक्वल होना चाहिए अगर पॉइंट P डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन है। अब अगर fx जो है, ये जो फंक्शन fx है, ये पॉइंट C यानी ये पॉइंट P x इक्वल टू C पर डिफरेंशिएबल है, तो इन दोनों में हमने लिमिट लगा दी। क्योंकि Q जो है P पर जा रहा है तो हम लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। मीन्स अगर h हमारा 0 होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, C हो जाएगी। मीन्स Q जो है पॉइंट P हो जाएगा। और जैसे C प्लस H है, यहाँ पर h टेंड टू 0 होगा तो जो ये C प्लस H है, अगर यहाँ 0 होगा तो पॉइंट C भी यहाँ पॉइंट P पर ये आ जाएगा। तो हम यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर h टेंड टू 0 और यहाँ पर भी लिमिट h टेंड टू 0 हमने कर दिया दोनों ही स्लोप में, और स्लोप को हमने इक्वल किया है। अब इसी को हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्चुअली स्लोप ही तो हैं जिसको हमने लिमिट लगाकर इक्वल किया है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉइंट P पर हमें एक यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा, क्योंकि ये जो QP है कॉर्ड वो एक टेंजेंट बन गया, जो PR कॉर्ड है वो एक टेंजेंट बन गया। तो यहाँ पर यही चीज़ इक्वल दिखाई गई है। तो देयर इज़ अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर हमें एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा। इसी का मतलब है कि जो फंक्शन fx है वो पॉइंट x इक्वल टू C पर डिफरेंशिएबल है। तो ग्राफ के माध्यम से हमें समझ में आता है कि ये किस तरह से ये फॉर्मूला आया है, लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो इस तरह से डिफरेंशिएबिलिटी को अगर हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही ईजिली समझ में आएगा कि किस तरह से फॉर्मूला आएगा और पॉइंट P पर डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है।